नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। दोस्तों, बनारस एक ऐसा शहर है जो यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति को अपना बना लेता है। महादेव और गंगा की नगरी बनारसी को दुनिया की सबसे पुरानी नगरी कहा जाता है। यहाँ पावन गंगा के 88 घाट देश की सांस्कृतिक विरासत का दर्पण है। भोले की काशी का नाम संत रैदास, रानी लक्ष्मीबाई, संत कबीरदास जैसे महान लोगों से जुड़ा है। मिजाज से लेकर सांस्कृतिक तक, खान पान से लेकर भाषा तक बनारस की हर बात निराली है। यहाँ के किस्से जानने हैं तो आप बने रहिए फैक्ट फंडा के साथ। दोस्तों, कुछ समय पहले दिसंबर में मैं बनारस गई थी। बाबा की नगरी में कुछ समय का रोटी पानी मेरे लिए भी लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ बीता समय यादों की डायरी में अहम भूमिका रखता है। अपने आप में अलग मिजाज का यह शहर मुंबई शहर जितना ही जीवंत है। पुरानी विरासत को आगे बढ़ाती ये नगरी समय के साथ आगे बढ़ना जानती है। वहाँ की गोधुलिया की रौनक और वहाँ के चाट चटखोरे आज भी जुबां पे बसे हैं। पर्यटकों के लिए हर वक्त सजा विश्वनाथ मंदिर और उसके बाहर का बाजार, घाटों पर होने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम, रथ यात्रा, चौराहे की रौनक, काल भैरव, दुर्गा मंदिर, संकट मोचन आदि इस शहर की जान है। लखनऊ से करीब 9.5 घंटे का सफ़र तय करके हम लोग पहुंच गए थे दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी में। कामाख्या स्थित एक कॉलोनी में हमें ठिकाना मिला था। शहर का मिजाज वहाँ के लोगों का व्यवहार से ही पता चल गया। लोगों से मिलने के बाद नए होने का जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा था। इतना सरल और मददगार स्वभाव विरासत में ही मिलता है। वहाँ ज़्यादा दिन रहने का मौका तो नहीं मिला, इसलिए ये मेरे जीवन में एक यात्रा मात्र समान रहा। काशी बाबा भोले की नगरी है। सिर्फ कहते ही नहीं, यहाँ कण कण में शंकर दिखते हैं। हर दूसरे घर में मौजूद मंदिर का शिखर इस बात का गवाही देता है। कुछ दिनों के लिए ही सही, वाराणसी जो बनारस और काशी के नाम से प्रसिद्ध है, को मंदिर के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ भारत माता मंदिर प्रसिद्ध है। विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकट विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन, दुर्गा मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों के अलावा शाम को होने वाली गंगा आरती यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को खास तौर पर आकर्षित करती है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ आपको समय निकालकर जरूर जाना चाहिए, जैसे कि रामनगर का किला। ये काशी नरेश बलवंत सिंह का किला है। इसका आर्किटेक्चर लोगों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है। साथ ही साथ सारनाथ भी देखने लायक है। यहाँ आपको धम्मेखू स्तूप मिलेगा, जो पत्थर और ईंट की एक विशाल संरचना है। लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध का अपना पहला उपदेश इसी स्थान पर दिया था और अपने शिष्यों के 8 अष्टांग मार्ग के बारे में यहीं पर बताया था। यहाँ कई अन्य पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे चौखंडी स्तूप, सारनाथ संग्रहालय आदि। बनारस जाएं और बाबा विश्वनाथ की आरती ना देखें, ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने समय जो तय किया वो रात का किया कि हम बाबा विश्वनाथ की आरती में सम्मिलित होंगे। तो हम रात को 9 बजे बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पहुंच गए। बाबा की श्रृंगार आरती का समय था और हम मंदिर परिसर में बहुत ही आसानी से पहुंच गए थे। दर्शन के बाद बाहर निकल कर कुछ समय वहाँ के सजे बाजार को देखने में बिताया। कहते हैं काशी में रहने के लिए काशी कोतवाल से इजाज़त लेनी पड़ती है, इसलिए अगले ही दिन हम काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए। वहीं यहाँ के कोतवाल हैं और कोतवाली में आज भी कोतवाल की गद्दी पर काल भैरव का स्थान स्थापित है। कहते हैं कि बनारस शहर की जो रक्षा है वो काल भैरव के हाथ में है, इसीलिए उन्हें यहाँ का कोतवाल कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख घाट हैं मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट। कहते हैं दशाश्वमेध घाट के बारे में
कि ये कभी भी घाट सोता नहीं है। कहते हैं यहाँ खुद ब्रह्मा जी ने आकर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके बाद इसका नाम 10 अश्वमेध पड़ा। घाट पर जाना हमारे लिए आए दिन की बात हो चुकी थी। यहाँ की रौनक दिन के किसी भी पहर कम नहीं होती थी। हम अक्सर शाम को गंगा आरती से कुछ समय पहले पहुँच जाते थे और गंगा आरती के बाद किनारे बैठकर इडली के मज़े लिया करते थे। यहाँ पर एक आध बार सुबह सुबह तड़के भी आना हुआ, जब हम घाट के किनारे बैठकर हमने सूर्य देव को सुप्रभात बोलने का इंतज़ार भी किया। मार्च की गर्मी में हम करीब 4 बजे अपने घर से कुछ कपड़े लेकर निकल गए। कुछ समय घाट पर बिताने के बाद सूर्य उदय हुआ और नावें चलनी शुरू हो गई। नाव से गंगा पार कर हम उस छोर पर पहुँचे जहाँ से वाराणसी वही किताबों वाली नज़र आ रही थी। उस ओर पानी कम रहता है और नहाने का अलग ही मज़ा होता है। रेत काफ़ी आगे तक है और नहाना सुरक्षित भी है। घाट से ये सब करके हम करीब 7 बजे तक वहाँ से रवाना हो लिए। गोधुलिया में मिलने वाली लाजवाब सब्जी और कचौड़ी जलेबी का स्वाद लेना भी बनता था। अगर आपको भी घाटों का दृश्य देखना है तो नाव से गंगा के उस पार पर ज़रूर जाएं सवारी करके और उस पार से देखें तो आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। अगर आप नाव की सवारी नहीं करते हैं तो आप काफ़ी कुछ मिस कर देंगे। तो नाव की सवारी कर कर आप नदी के उस दूसरे तट पर जाके काशी की छटा को ज़रूर निहारिएगा। वैसे तो यहाँ का पानी निश्चित रूप से बहुत साफ़ नहीं था जब हम गए थे, पर घाटों का जो सौंदर्य था वो अलौकिक नज़र आ रहा था। उसका वर्णन कर पाना मेरे लिए थोड़ा असंभव सा है। हम लोग 10 अश्वमेध घाट के अलावा 80 घाट पर भी गए, जहाँ पर अक्सर ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है बड़े स्तर पर। शायद इसीलिए यहाँ आने वाले पर्यटक इस घाट को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। यह घाट छात्रों, शोधकर्ताओं और विदेशियों के लिए खास है। इस घाट पर गंगा माता का प्रसिद्ध मंदिर भी है। साथ ही यहाँ एक अखाड़ा भी है जहाँ आप सुबह कुश्ती देख सकते हैं। दोस्तों, यूँ तो बनारस हर पहर रंगीन रहता है, शाम की रौनक देखते बनती है, लेकिन यहाँ की सुबह की जो बात है वो अपनी अलग ही बात है। आप जितना जल्दी सुबह उठते हैं उतना ही अच्छा रहता है। लोगों को इसका एहसास और काशी की सुबह के मज़े ले सके, इसके लिए सुबह बनारस अभियान भी शुरू किया गया है। इसके लिए यहाँ का 80 घाट खासा प्रचलित है। सुबह सूर्य के उठने से पहले उठना और काशी की सांस्कृतिक रूप से रूबरू होना इसका एक उद्देश्य है। इसके चलते यहाँ के घाटों पर वैदिक मंत्रों का जाप, योगा, गंगा आरती, संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यहाँ समय समय पर कई तरह के आयोजन होते हैं, जैसे कि वर्कशॉप किए जाते हैं, जिससे लोगों के जीवन में ताजगी और नएपन का बहाव बना रहे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं वाराणसी की बात किए जा रही हूँ और अब तक मैंने बीएचयू के बारे में बात नहीं किया। तो बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसका डंका सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बजता है। यह भारत का तीसरा सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है, जहाँ प्रवेश पाना विद्यार्थियों के लिए बड़ी बात होती है। इसलिए बनारस में रहकर एक बार विश्वविद्यालय देखना हमारे लिए काफ़ी अहम था। यूनिवर्सिटी कैंपस पारंपरिक और हरियाली से भरपूर है। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का एक और मंदिर है, जिसे असली मंदिर के तर्ज पर ही बनाया गया है। मंदिर परिसर बेहद खूबसूरत है। हॉल के बीचों बीच शिवलिंग मौजूद है। मंदिर में एक अलग तरह की शांति और सुकून का वातावरण रहता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है और काफ़ी कम लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि कैंपस बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, जब आप बनारस जाएं, काशी विश्वनाथ मंदिर देखने जाएं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाएं, तो ध्यान रखें उस समय बारिश बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो विश्वनाथ मंदिर परिसर है वो गंगा के तट पर है। जब हम लोग गए थे
तो पानी इतना ऊपर आ चुका था कि हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर पाए थे दर्शन के लिए। इसलिए हमें सेकंड टाइम जाना पड़ा ताकि हम बाबा के दर्शन कर पाएँ। हमने जो BHU के अंदर मंदिर है वहाँ पे दर्शन किया था फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम हमें बाबा के दर्शन जो कि गंगा घाट पे हैं वहाँ पे हमें दर्शन मिला। फर्स्ट टाइम हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि पानी काफ़ी ऊंचाई तक था। तो इस बात का ध्यान रखें कि बारिश बहुत ज़्यादा ना हो जब आप दर्शन के लिए जाएं। और वैसे तो आप किसी भी समय जाएंगे तो आपको बनारस एक जैसा ही दिखता है, बहुत ही खूबसूरत, मन मोहने वाला। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जय भोलेनाथ, जय काशी विश्वनाथ लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद।